प्रिय प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए लाया हूँ आज कुछ जो सीखने वाले हैं उनके लिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो मैं इसके मेथड्स लाया हूँ और आप ध्यान से सुने। इसमें पहला है एलसीएम। एलसीएम हम निकालने के लिए हम पहले एक सवाल लेते हैं, जिसमें एलसीएम ज्ञात करो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 20। तो इसके दो मेथड है, दो क्या तीन मेथड है। पहला फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 16 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 20 के फैक्टर हुए गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी संख्या ज़्यादा बार है। दो, इसमें ये 2 4 बार है, इसमें 2 बार है, तो ज़्यादा बार होती है उस संख्या को हम लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 4 बार है तो 4 बार वाली ले ली, 2 बार वाली को छोड़ देंगे, इसे नहीं लेंगे। तो हमने ले लिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो संख्या होती है, मान लो इसमें नहीं है तो इसमें है तो इसे लेंगे। मान लो इसमें 3 होता तो हम 3 लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 5 है, तो 5 एक बार है तो हमने 5 एक बार ले लिया। अब इन सब का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, तो हमारा 80 आ गया। अच्छा, अब आता है हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है कि हम इसको ऐसे फैक्टर न करके, जैसे दूसरी तरीके से फैक्टर करेंगे। जो फैक्टर मैं अभी दिखाता हूँ, ये इस तरह से फैक्टर करेंगे कि पहले 2 से, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से लेकर देखते हैं। पहले 2 से लेते हैं, 2 से नहीं होता तो हम 2 से नहीं होगा तो हम पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से करेंगे ट्राई, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 के बाद 7 से करेंगे। जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनसे ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर पहले 2 से किया, 2 से 16 में भाग जा रहा है पूरा पूरा, देन 2 से डिवाइड हो रहा है 16 8 बार, और 2 से 20 हो रहा है 10 टाइम, तो 2 से 10 बार गया और 2 से 8 बार गया। 2 से इसमें 8 में भाग 4 बार गया, और 2 से 10 में भाग 5 बार गया। इसी तरह 2 से 4 में 2 बार गया, 2 से 5 में नहीं जाएगा तो 5 जगह तो उतार देंगे। जब तक नीचे एक एक नहीं आएगा तब तक भाग करते जाएंगे। 2 से फिर इसमें हो रहा है तो हमने 2 से 2 बार किया, 2 दूनी 4, और 2 से नहीं गया तो ये 5 जगह उतार दिया। फिर 2 से 1 बार किया, 5 जगह तो उतार दिया। फिर 5 से 1 1 बार कर दिया। फिर अब इन सारी संख्याओं को, जितनी ये संख्याएं हैं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम, 2 2 2 2, और फिर 5 ले लेंगे। ये 5 है, 5 को फिर मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरह से 2 दूनी 4 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, इस तरह से ये 80 आ गया। अब तीसरा मेथड। तीसरे मेथड में हम किसी भी विधि से हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एचसीएफ। तो यहाँ पर हम कॉमन विधि से, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है जो सम में हो, जितनी भी संख्या हो, 1 1 2 3 4, जितनी भी संख्याओं का हम एलसीएम निकालना है उसके सबका हो। तो लेकिन यहाँ पर हम 2 ही संख्याओं का करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 संख्याएँ और 2 संख्याओं में ही ये फॉर्मूला लागू होगा आगे। तो हमने 2 संख्याओं का क्या किया, इसमें 2 है, 2 इसमें भी है तो 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, और 2 इसमें है, 2 इसमें है तो 2 ले लिया, तो 2 दूनी 4, एचसीएफ हमारा 4 आ गया। अब फॉर्मूला है एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 16, सेकंड नंबर 20, तो हमने 16 मल्टीप्लाई 20
अपॉन एच सी एफ क्या हमारा 4 ले लिया। 4 से ये 4 से 4 पंजे 20, 5 बार कट गया। अब 5 को 16 से गुणा किया हमने, 16 पंजे 80। इस तरह से हमारा ये 80 एलसीएम आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मेन फार्मूला क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मेन फार्मूला क्या है? मेन फार्मूला जिससे सारे फार्मूले बनते हैं वो मैं बताता हूँ। तो देखो, ये है एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है। तो इससे हम कैसे बनाते हैं? यदि हमें एलसीएम मालूम करना है तो एचसीएफ को नीचे ले आएंगे, और एचसीएफ मालूम करना है तो एलसीएम नीचे ले आएंगे। इस तरह से हम इससे फॉर्मूला बना सकते हैं। ऐसे ही एक नंबर दिया है, दूसरा पूछा है, तो दूसरा नंबर निकालना है तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में पी एक्स, जैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया है तो ऐसे ही ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही कैसे बनेगा? पी एक्स बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे में क्यू एक्स, इस तरह से बन जाएगा। और यदि क्यू एक्स निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे में पी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। यानी दूसरा नंबर पूछा हो तो पहला नीचे चला जाएगा, पहला पूछा है तो दूसरा नीचे चला जाएगा। अब हमें एचसीएफ का फॉर्मूला ये पता चल गया। अब एक सेकंड मेथड है इसका, किसका? एचसीएफ निकालने का। ये एचसीएफ निकालने का सेकंड मेथड है, इसे कहते हैं डिवीजन मेथड या भाग विधि। तो हम इसमें क्या करते हैं? 16 को, जो 16 है छोटी संख्या है, 20 बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या होती है उसे अंदर रखते हैं और छोटी संख्या को बाहर रखते हैं, और फिर हम भाग करते हैं। तो हमने भाग किया तो 16 से 16 एकम 16, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा। 16 एकम 16, जब 16 से भाग किया तो फिर क्या आया हमारा? 16 में से 20 में से 16 को माइनस किया, तो माइनस किया तो क्या आया? 4, ये 4 आया हमारा। अब हमने इस 16 को जब हमारा रिमाइंडर होगा उसको करेंगे, उससे भाग करेंगे। इस 16 को यहाँ अंदर ले आएंगे। अब 4 से हमने इसको 16 को भाग किया, 4 से भाग 16 में 4 बार गया, 16 में से 16 के कुछ नहीं बचा। यदि आगे संख्या यहाँ बचती तो इस 4 को यहाँ लाते। ठीक है। तो अब हमारा जो कितने बार इससे, जिससे रिमाइंडर से पूरा पूरा भाग जाता है, जिससे इस फल से पूरा पूरा भाग जाए, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ 4 आया। तो ये हमारी एलसीएम एचसीएफ पर पहली फर्स्ट वीडियो थी। अब सेकंड वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक्स। कुछ सवाल मैं देता हूँ, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करें। पहला सवाल 20, 25, दूसरा सवाल 8 और 12, तीसरा सवाल 50 और 70। थैंक यू।